एक वो मोहब्बत है जो माँ अपने बच्चे से करती है, और एक वो मोहब्बत है जो आजकल लड़का और लड़की एक दूसरे से करते हैं। मोहब्बत की मुख्तलिफ़ इक़साम है। फिर वो कौन सी ऐसी मोहब्बत है कि जो दुनिया से चले जाने के बाद भी, जो गायब के अंदर भी, जो फ़ासलों के बावजूद भी कायम रहती है, और उसमें कोई डायरेक्ट किसी के साथ रिश्ता भी नहीं होता। ना तो वो कोई उसका भाई होता है, ना कोई उसका कोई वो बेटा होता है, ना कोई वो उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं होता। लेकिन फिर भी एक ऐसी मोहब्बत है ऐसी मोहब्बत जो इतनी पायदार और इतनी पुख्ता है कि अगर आप दुनिया से भी चले जाते हैं तो वो जो आपका महबूब है पीछे मोहब्बत करने वाला, वो फिर भी आपको याद करता रहता है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं गुल साहब। आज के एक अनोखे टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने मेरी खातर मोहब्बत की और जिसने मेरी खातर किसी से नफ़रत की, जिसने मेरी खातर मेरी वजह से किसी को कुछ दिया और जिसने किसी को मेरे मोहब्बत में किसी को देने से रोक दिया, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो दोस्तों इस दुनिया के अंदर रहते हुए जब हम लोग किसी से मोहब्बत करते हैं इस वास्ते से कि हम अल्लाह की वजह से उसको अपना महबूब बनाते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ बातें हैं। या तो आपको उस बंदे की कोई ऐसी अदाएँ, कोई ऐसी इबादत, कोई एक ऐसा नेक अमल पसंद आ जाता है कि अल्लाह की तरफ से आपके दिल में बड़ी मोहब्बत आ जाती है। मिसाल के तौर पे आप कहीं नमाज़ पढ़ने जाते हैं और वो बंदा भी वहाँ नमाज़ पढ़ने आता है और वो बड़ा रेगुलर नमाज़ पढ़ता है और बड़े खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ रहा होता है। आपके दिल में बड़ी मोहब्बत आती है, यार क्या फ़रिश्ता बंदा है, कितनी अच्छी नमाज़ पढ़ता है। तो बिलखसूस ऐसी ये रूहानियत का रिश्ता और ऐसी एक रूहानियत की मोहब्बत आती है कि आप उस मोहब्बत को बुला नहीं सकते, और वो बड़ी पुख्ता मोहब्बत होती है क्योंकि वो सिर्फ़ महज अल्लाह के लिए होती है। इसकी दूसरी मिसाल हम इस तरह लेते हैं। दूसरी मिसाल के बाद मैं आपको एक लाइव मिसाल भी दूंगा कि जिस हकीकतन बात को देख के मेरे दिल में ये टॉपिक आया था और मैंने कहा मैं आप दोस्तों के गोश गुजार करता हूँ। अच्छा दोस्तों, दूसरी मिसाल ये है कि आपकी जो माँ है वो उस बंदे से बड़ी मोहब्बत करती है जो आपसे मोहब्बत करता होता है। ये नहीं कि अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो आपकी माँ उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर कोई किसी माँ के बच्चे को गुस्से से देखता है, उससे बुरा सलूक करता है, उससे नफ़रत करता है, तो वो माँ भी उस बच्चे से मोहब्बत नहीं करती। ये बड़ा नेचुरल सा कानून है, ठीक है ना। आपको अगर यकीन नहीं आता किसी माँ के सामने किसी बच्चे को एक लगा कर देख लें तो आप ही समझ लग जाएगी, ठीक है। दोस्तों अगर एक माँ मोहब्बत कर सकती है कि उस बंदे से कि जिसने उसके बच्चे से मोहब्बत की, तो अल्लाह ताला हमसे बेशुमार मोहब्बत करने वाला, अल्लाह ताला हमसे बेशुमार मोहब्बत करने वाला कि जब हम अल्लाह के किसी बंदे के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला भी हमारे साथ मोहब्बत करेगा। आपको मैंने पहले दुनियावी मिसाल समझा दी माँ और बच्चे की, और उस माँ के बच्चे के साथ जो मोहब्बत करता है तो उस माँ के दिल में कितनी हमदर्दी आती है। तो ये एक मिसाल काफ़ी देने के लिए तो अल्लाह के लिए जो किसी के साथ मोहब्बत करता है तो वो कैसी मोहब्बत हो सकती है। दोस्तों मेरे वालिद साहब के बड़े ही पुराने और बड़े दोस्तों ये बात जो सारी मेरे ज़हन में आई वो इस तरफ से आई कि मेरे वालिद साहब के एक दोस्त हैं और वो बड़ी कलील मुद्दत के लिए उनके साथ उनका वक्त गुज़रा। उनके ऑफ़िस के सामने ही उनका ऑफ़िस था, ना तो वो कुलीग्स थे, ना तो वो दोस्त थे आपस में, ना कोई हमसाए थे वो आपस में। फिर ये कैसी मोहब्बत थी कि जिसकी वजह से आज भी जब मुझे याकूब साहब मिले तो मुझे कहने लगे कि मैं मुसलसल बिंडर साहब के वफ़ात के 8 साल बाद भी जब सूरह यासीन सुबह तिलावत करता हूँ बग़ैर किसी डिले के, मैं मतलब रेगुलर सूरह यासीन में करता हूँ, तो कभी भी उसके अंदर बिंडर साहब का नाम जो है वो स्किप नहीं हुआ। जहाँ पे मेरे बाकी रिश्तेदारों की फहरिस्त है वहाँ पे बिंडर साहब का नाम भी लिखा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अंकल वो तो बड़ी थोड़ी देर के लिए आपके साथ उनका वक्त गुज़रा। कहते हैं बस वो थोड़ी देर के लिए वक्त गुज़रा उनके साथ, लेकिन वो उनकी शख्सियत और उनकी जो दीन के साथ लगाव था, और ख़ास तौर पे दोस्तों मेरे वालिद साहब को हज का, उम्रे का या अल्लाह पाक के घर मदीना शरीफ की हाज़िरी का बहुत शौक़ होता था। उनको दुनिया की इन चीज़ों से नहीं इगराज़ होती थी कि मैं गाड़ी का मॉडल चेंज करूं या ये करूं या वो करूं। उनकी एक ही मोहब्बत होती थी और वो होती थी राह मदीना, राह हरम पाक। तो मुझे कहने लगे कि यार उनको ये बड़ा लगाव था
तो मैं भी महाफल कराया करता था, ज़िक्र अस्कार की, नात वगैरह की। तो भिंडर साहब का लगाव देख के इन चीज़ों के साथ मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत पैदा हुई। तो सिर्फ 3 साल मेरे वाले साहब की पोस्टिंग रही वहाँ पे, लेकिन वो ऐसी सीमेंटेड मोहब्बत थी, मैं ऐसे कहता हूँ प्लस्तर हो जाती है, बल्कि प्लस्तर भी शायद हथौड़े से टूट जाता है, ऐसी मोहब्बत नहीं टूट सकती। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी शख्सियत का निखार था और ये अल्लाह ताला की रहमत थी कि वो भी उसी रहमत के साए और मैं भी उसी रहमत के साए था। तो मैं उनसे बड़ी मोहब्बत और लगाव करता था। आप भी दुनिया में अगर इस तरह किसी के साथ मोहब्बत करेंगे ना, तो आखिरत में तो उसका अजर व सवाब है ही है, लेकिन ये इसका असर ये होगा कि आप दुनिया से चले भी जाएंगे तो आप ज़ाहिर चले जाएंगे, लेकिन रूहानी तौर पे जो आपका रिश्ता अपने उस दोस्त के साथ होगा जिससे अल्लाह की खातिर मोहब्बत की थी, वो कायम रहेगा। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए आप ऐसे दोस्त बनाएंगे, ऐसा सरमाया और एक ऐसा एसेट बनाएंगे। गुल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।